हेलो स्टूडेंट। चलिए हम लोग इंग्लिश ग्रामर में देखते हैं आज प्रोनाउन, सर्वनाम। प्रोनाउन के बारे में आज हम लोग देखते हैं। पिछले क्लास में हम लोग नाउन के बारे में पढ़ चुके हैं। अब सेकेंड है आपका पास्ट ऑफ स्पीच का सेकेंड पार्ट है आपका प्रोनाउन। इस प्रोनाउन को हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं प्रोनाउन क्या डिफिनेशन, ठीक है। तो कहता है ए प्रोनाउन इज ए वर्ड दैट रिप्लेसेस द ए नाउन इन ए सेंटेंस, ठीक है। तो कहता है कि सर्वनाम एक ऐसा शब्द है जो क्या करता है, किसी भी सेंटेंस में नाउन के स्थान पर आता है। तो प्रोनाउन आर यूज टू अवॉइड रिपीटिंग द सेम नाउन ओवर एंड ओवर अगेन। तो कहता है सर्वनाम का उपयोग एक ही संज्ञा को बार बार दोहराने से बचने के लिए किया जाता है। प्रोनाउन का हम लोग उपयोग क्यों करते हैं? क्योंकि तो हर जगह हम नाउन का प्रयोग बार बार एक ही चीज का नहीं कर सकते हैं। तो उसके बदले में हम जिसका उपयोग करते हैं उसी को प्रोनाउन कहते हैं। देखिए अभी एक उदाहरण लेते हैं हम लोग, उस उदाहरण से हम लोग इसको डिटेल से देख सकते हैं, ठीक है। यहां देखिए, यहां आपका एक उदाहरण है। लुक एट सौरभ। सौरभ इज ए गुड बॉय। सौरभ लव्स टू स्टडी। सौरभ इज ए गुड स्टूडेंट, ठीक है। यहां देखिए, यहां सौरभ का हम यूज किए हैं, फिर यहां एक बार सौरभ का यूज किए, फिर देखिए यहां भी हम सौरभ का यूज किए, और फिर यहां भी देखिए सौरभ का यूज किए। तो ये नाउन है, नाम है सौरभ है। तो 4 बार एक सेंटेंस में हम इसका 4 बार उपयोग किए। तो इसको हम ऐसे नहीं लिख सकते, ठीक है। तो इसमें इसको लिखने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, तो प्रोनाउन का इसके बदले में कुछ शब्द का उपयोग करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहां हम क्या लिखे, लुक एट सौरभ। सौरभ को देखो। सौरभ इज ए गुड बॉय। सौरभ एक अच्छा लड़का है। सौरभ लव्स टू स्टडी। सौरभ को पढ़ाई करना पसंद है। सौरभ इज ए गुड स्टूडेंट। सौरभ एक अच्छा लड़का है। हम बार बार ऐसे नहीं बोल सकते हैं। अब हम क्या करते हैं, ध्यान दीजिए कि यहां आपको दिया हुआ है इंस्टीड ऑफ सौरभ वी कैन यूज ही। अब हम लोग सौरभ के स्थान पर, इस सौरभ के स्थान पर हम किसको यूज कर रहे हैं, इस ही को हम एक बार यूज करके देखते हैं, ठीक है। ध्यान दीजिए, फिर देखिए इसको। तो इसमें जब हम सौरभ के बारे में हम उसका यूज करते हैं तो उसमें हम देखते हैं क्या कि अलग सेंटेंस बनता है। ध्यान दीजिए, लुक एट सौरभ। अब हम देखिए सौरभ की जगह पर हम ही यूज कर रहे हैं। क्या यूज कर रहे हैं, ही। यहां देखिए, यहां पर हम ही का यूज कर देंगे, ठीक है। ही इज ए गुड बॉय। ही लव्स टू स्टडी, नहीं, ही इज ए गुड स्टूडेंट। मतलब क्या हुआ कि उसके स्थान पर हम क्या किए, वह का उपयोग किए, ठीक है। तो इंस्टीड ऑफ नाउन, नाउन के बदले में हम प्रोनाउन का यूज किए। फिर एक बार ध्यान से देखिए, लुक एट द सौरभ। तो यहां ठीक है, सौरभ को देखो। सौरभ इज ए गुड स्टूडेंट, नहीं, ही इज ए गुड स्टूडेंट, वह एक अच्छा लड़का है। सौरभ लव्स टू स्टडी, नहीं, ही लव्स टू स्टडी, मतलब उसे अब पढ़ाई करना अच्छा लगता है। ही इज ए गुड स्टूडेंट, वह एक अच्छा विद्यार्थी है। तो ये ही जो हम यूज किए उसके बदले में किए, ठीक है। और धीरे धीरे हम लोग आगे देखते जाएंगे, हमको और ये आसान होते जाएगा प्रोनाउन के बारे में। इसको हम लोग डिटेल से स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। चलिए अब आगे हम लोग देखते हैं इसका टाइप, प्रोनाउन का टाइप के बारे में, काइंड्स ऑफ प्रोनाउन, ठीक है। तो इसके किसी किसी की बुक में आप मिलेगा 8 है, कहीं 10 मिलेगा, लेकिन आम तौर पर इसकी जो काइंड्स होते हैं वो 8 टाइप के ही स्टडी हम लोग करते हैं। देखिए इसको पहले, सबसे पहला है पर्सनल प्रोनाउंस, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस, एम्फेटिक प्रोनाउंस, रिलेटिव प्रोनाउंस, इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस, इंडेफिनिट प्रोनाउंस, डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउंस और पोसेसिव प्रोनाउंस, ठीक है। अब लीजिए, पहला है आपका पर्सनल प्रोनाउंस। तो पर्सनल मतलब होता है व्यक्ति, पर्सनल, इसको हम लोग क्या कहेंगे हिंदी में, व्यक्तिवाचक सर्वनाम। पर्सनल प्रोनाउंस क्या हो गया, व्यक्तिवाचक सर्वनाम। दूसरा आता है आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस। तो ये जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस हम लोग देखते हैं, तो इसको हम लोग, इसका मतलब क्या हुआ
निजवाचक सर्वनाम। क्या हो गया? निजवाचक सर्वनाम। उसके बाद हम लोग थर्ड में आते हैं इम्फेटिक प्रोनाउन। तो इम्फेटिक प्रोनाउन को हम लोग हिंदी में कहते हैं बलवाचक सर्वनाम। ठीक है। उसके बाद आता है आपका रिलेटिव प्रोनाउंस। तो रिलेटिव से ही स्पष्ट हो रहा है संबंधवाचक सर्वनाम। उसके बाद आता है आपका इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। तो इंट्रोगेटिव मतलब क्या हुआ? आपका प्रश्न की बात हो रही है, प्रश्नवाचक सर्वनाम बोल देंगे इसको हम लोग 5 नंबर में ये। और उसके बाद 6 में आता है इंडिफिनिट प्रोनाउन, मतलब अनिश्चयवाचक सर्वनाम। 7 में आता है डिमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन, मतलब संकेतवाचक सर्वनाम। और 8 में आपका आता है पोसेसिव प्रोनाउन, मतलब अधिकारवाचक सर्वनाम। ठीक है। तो ये हुए 8 पार्ट। तो इसको आप लोग ध्यान से नोट कीजिएगा, और हो सके तो हिंदी भी नोट कर लीजिए। कहे तो हिंदी भी जब पढ़ाएंगे उसमें भी आपको हम सर्वनाम पढ़ाएंगे। ठीक है। तो उसमें भी आपको यही से ही पढ़ना पड़ेगा। आगे हम लोग देखते हैं, अब 1 बाय 1 देखते हैं। सबसे पहले हम लोग आते हैं पर्सनल प्रोनाउन के बारे में। ठीक है। तो पर्सनल प्रोनाउन क्या हुआ? तो पर्सनल प्रोनाउन रिप्रेजेंट पीपुल और थिंग्स। तो ये किसको डिपेंड करता है? व्यक्तिवाचक सर्वनाम जो है वो लोगों या चीज़ों का प्रतिनिधित्व करता है, तो उसे हम क्या कहेंगे? व्यक्तिवाचक सर्वनाम कहेंगे। नहीं, तो व्यक्तिवाचक सर्वनाम जो हुआ, अब कौन कौन हो गए इसमें? इसमें हम लोग देखिए, जैसे हुआ आई, यू, ही, सी, इट, दे, मी, माई, हिम, हर, अस, देम। तो ये हुआ आपका पर्सनल प्रोनाउन फॉर पीपुल, पीपुल के लिए। ठीक है। मतलब लोगों के लिए व्यक्तिवाचक सर्वनाम जो हुआ वो क्या हुआ? आई, यू, ही, सी, वी, दे, मी, यू, हिम, हर, अस, दे। तो ये हुआ आपका लोगों के लिए, मतलब पर्सनल प्रोनाउंस फॉर पीपुल। उसके बाद हम लोग देखते हैं पर्सनल प्रोनाउन फॉर थिंग्स एंड एनिमल्स। थिंग्स के लिए या एनिमल्स के लिए जो हम लोग यूज़ करते हैं वो किसका यूज करते हैं? इट, दे, देम, ये यूज़ करते हैं हम लोग। ठीक है। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं इसका रिफ्लेक्सिव नाउन। ठीक है। तो रिफ्लेक्सिव नाउन जो होता है उसका पहले हम लोग देख लेंगे डिफिनेशन। नहीं, रिफ्लेक्सिव नाउन आर प्रोनाउंस where the subject and the object are the same person। ध्यान दीजिए, रिफ्लेक्सिव नाउन में क्या हुआ कि इसमें सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों क्या है? एक ही आदमी है, एक ही पर्सन होगा इसमें, तो उसी हम लोग क्या कहेंगे? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहेंगे। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस आर फॉर्म्ड बाय यूजिंग सेल्फ इन द सिंगुलर एंड सेल्फ इन द प्लूरल। अगर सिंगुलर बात होगी तो सेल्फ, अगर प्लूरल होगा तो उसका प्लूरल बना देंगे, सेल्फ से कर देंगे उसको। तो आगे हम लोग एग्जाम्पल में इसको देखेंगे ठीक से। ठीक है। देखिए इसमें देखते हैं हम लोग इसका एग्जाम्पल को हम लोग देखते हैं अब। तो इसके एग्जाम्पल में देखिए यहाँ दिया हुआ है आपका क्या? द डॉग कवर्ड इटसेल्फ विद डस्ट। अब ध्यान दीजिएगा, कहता है कि कुत्ते ने खुद को गंदगी से ढक लिया। नहीं, द डॉग, ये क्या आ गया आपका? ध्यान दीजिए, सब्जेक्ट हो गया। नहीं, और ऑब्जेक्ट भी यही है, इसलिए बोल रहा है द डॉग कवर्ड, कुत्ते ने ढक लिया इटसेल्फ, अपने आप को, किससे? डर्ट से। फिर ध्यान दीजिए दूसरा देखिए, आई माई सेल्फ वॉश माई क्लॉथ्स, मैं खुद अपने कपड़े धोता हूं। नहीं, चलिए एक एग्जाम्पल और हम लोग देखते हैं। मान लिया जाए, एक बनाते हैं हम लोग कि मेरी बेटी खुद हमेशा अपने कपड़े चुनती है। माई डॉटर हर सेल्फ चूजेज हर ड्रेसेस ऑलवेज। यहां देखिए, मेरी बेटी और उसमें भी क्या है? खुद। तो दोनों क्या है? सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट अपने मुंह आ रहा है। एक उदाहरण और लीजिए, रमन रिमाइंडेड हिमसेल्फ दैट ही हैड टू ट्राई हार्ड, मतलब रमन ने खुद को याद दिलाया, खुद सोचा अपने आप में कि उसे और अधिक प्रयास करना था। तो रमन ये अपने आप में सोच रहा है, अपने आप को बोल रहा है, मतलब कि दोनों सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों एक ही में आ रहा है। एक एग्जाम्पल और लेते हैं हम लोग। सडनली आई फाउंड माई सेल्फ इन डार्क कॉर्नर, अचानक मैं खुद को एक अंधेरे कोने में पाया।
तो मैं अपने आप को बोल रहा हूं कि मैं खुद को एक अंधेरे कोने में पाया। तो इस प्रकार क्या होगा, देखिए जितना इसका एग्जाम्पल स्टडी कीजिएगा उतना अच्छी तरह से इसको और समझिएगा आप, ठीक है। तो अब हो गया कि कौन कौन हो गए रिफ्लेक्सिव नाउन। ये आपका रिफ्लेक्सिव नाउन सब है, देख लीजिए। इतने आपको याद करना पड़ेगा ये सब। माई सेल्फ, योर सेल्फ नहीं, योर सेल्फ्स, योर सेल्फ, देम सेल्फ्स, हिम सेल्फ, आवर सेल्फ्स, हर सेल्फ, इट सेल्फ। तो ये आपको याद करना पड़ेगा। ये सब आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस की लिस्ट हैं। ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इसमें आपके दिए हुए हैं, ठीक है। चलिए अब आते हैं हम लोग इम्फेटिक नाउन की ओर, इम्फेटिक प्रोनाउन की ओर, ठीक है। तो इम्फेटिक प्रोनाउन मतलब क्या हो गया आपका, आपको हिंदी में बतलाए तभी हम लोग, बलवाचक सर्वनाम नहीं। तो इसका देखते हैं हम लोग, पहले डिफिनेशन देख लीजिए। Emphatic pronouns are pronouns used for highlighting, stressing, and emphasizing the noun or pronoun that comes before it. An emphatic pronouns can be omitted without changing the sense of a sentence. देखिए कहता है emphatic pronoun जो होता है तो वह सर्वनाम होता है जिसका उपयोग किस में हम लोग करते हैं, किसी चीज़ को हाईलाइट करने में करते हैं, या फिर तनाव के लिए करते हैं, या संज्ञा या सर्वनाम पर जोर देने के लिए इसका हम लोग उपयोग करते हैं। और कहता है कि एक इम्फेटिक प्रोनाउन जो होता है कैन बी ओमिटेड विदाउट चेंजिंग द सेंस ऑफ द सेंटेंस। सेंटेंस के चेंज को बिना किए इसको हम बदल सकते हैं, समझे कि नहीं। अब देखिए ये क्या होगा, एग्जाम्पल से ये क्लियर आपका होगा, ठीक है। देखिए इसका एग्जाम्पल क्या दिया हुआ है, जैसे आई माई सेल्फ एम ए स्लो वॉकर, नहीं, आई माई सेल्फ एम ए स्लो वॉकर, मतलब मैं स्वयं एक धीमा वॉकर हूं, मतलब धीमे चलने वाला हूं, ठीक है। तो इसका जो आपका और एक दो एग्जाम्पल आप देख लीजिए। नहीं, जैसे हम बोलते हैं कि ही हिमसेल्फ इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दोज लो ग्रेड्स, वह खुद लो ग्रेड्स के लिए जिम्मेदार है। अगला बोलते हैं दे देमसेल्व्स एडमिटेड टू देयर मिस्टेक्स, उसने खुद अपनी गलतियों को स्वीकार किया। नहीं, आई माई सेल्फ एम ए स्लो वॉकर, जब आपको यहाँ पे दिया हुआ ही है। नहीं, तो फिर अगला एग्जाम्पल देखिए, द चिल्ड्रन देमसेल्व्स मेड द प्लान, मतलब बच्चों ने खुद योजना बनाई, बच्चों ने खुद प्लान बनाया। द विलेज इटसेल्फ इज वेरी स्मॉल, गांव अपने आप में बहुत छोटा है। तो इसमें हम लोग देख रहे हैं क्या है कि नाउन जो है, नाउन पर क्या है, प्रेशर पड़ रहा है। नहीं, तो इसमें आपको हम पहले बताए ना कि इसका जो डिफिनेशन में आपको बतलाए कि सर्वनाम की ये इम्फेटिक सर्वनाम क्या हुआ, बलवाचक सर्वनाम हुआ। मतलब कहता है कि संज्ञा या सर्वनाम पर बल पड़ रहा है इसमें। नहीं, जैसे मैं स्वयं एक धीमा चालक हूँ, या फिर हम लोग और कुछ जैसे यहाँ लिए आई माई सेल्फ एम ए स्लो वॉकर, नहीं, या फिर दूसरा एग्जाम्पल ले लीजिए, ही हिमसेल्फ इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द दोज लो ग्रेड्स, नहीं, वह खुद निम्न ग्रेड के लिए जिम्मेदार है। तो इसमें जबकि अपने आप पर प्रेशर पड़ रहा है, संज्ञा सर्वनाम पर प्रेशर पड़ रहा है, उसी हम लोग कहेंगे इम्फेटिक प्रोनाउंस। चलिए आगे हम लोग देखते हैं, आता है रिलेटिव प्रोनाउंस, ठीक है। तो रिलेटिव प्रोनाउंस में पहले इसका डिफिनेशन देखिए, क्या कहता है कि रिलेटिव प्रोनाउंस आर यूज्ड टू ज्वाइन सेंटेंसेस और क्लाउज एंड दे रिफर बैक टू द नाउन्स गोइंग बिफोर देम। तो रिफ्लेक्टिव प्रोनाउंस क्या करता है कि ये यूज टू ज्वाइन सेंटेंसेस, सेंटेंसेस को ज्वाइन करने के लिए या क्लाउज को ज्वाइन करने के लिए इसका हम लोग उपयोग करते हैं। नहीं, जैसे क्या कि मान लिया कि दिस इज द बुक, नहीं, या दिस बुक, दिस इज द बुक दैट माई मदर रोट, ठीक है, यह वह किताब है जिसे मेरी माँ ने लिखा है। नहीं, या फिर हम लोग दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं कि देयर इज द मैन हुज हॉर्स ऑन द रेस, वह आदमी है जिसके घोड़े ने रेस जीती थी। नहीं, या फिर दिस इज द लेडी हु हेल्प्ड मी, ये वो महिला है जिसने मेरी मदद की थी। तो इस तरह बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, लेकिन हाँ एग्जाम्पल आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा और तभी आप समझ पाइएगा कि क्या है। फिर एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग, दिस इज द पर्सन हुम वी मीट एट द पार्टी,
यह वह व्यक्ति है जिससे हम पार्टी में मिले थे। नहीं, दिस इज द बॉय हु स्कोर्ड द हाईएस्ट मार्क्स, यह वह लड़का है जिसने सबसे अधिक मार्क्स प्राप्त किया था। तो ये सब क्या हुआ आपका रिलेटिव प्रोनाउंस हुए। ठीक है, तो इसमें क्या क्या जोड़ रहा है इसको। ठीक है, तो फिर देखिए इसमें कौन कौन है, इसमें आपको हमको देखना है रिलेटिव प्रोनाउंस। हु हुआ, whom, which, whose, that, ये सब आपका हुआ रिलेटिव प्रोनाउंस। अब आगे हम लोग देखते हैं आपका इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस। तो इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस में हम लोग क्या देख रहे हैं कि क्वेश्चन पूछना इसमें होती, मतलब इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस आस्क क्वेश्चंस। नहीं, इसमें क्वेश्चन जो पूछा जाता है, क्वेश्चन जो राइज करता है वो है कंपाउंड इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस, जैसे दोज इन इवर एंड यूज्ड टू एक्सप्रेस सरप्राइज, कंफ्यूजन, इरिटेशन। नहीं, तो इससे क्या होता है, ये सब स्पष्ट दिखता है। नहीं, तो कहता है क्या कि अगर हम देख रहे हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम, तो इसमें क्या हुआ कि प्रश्न पूछते हैं। प्रश्नवाचक सर्वनाम में स्पष्ट, नाम से ही स्पष्ट है ना, प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो प्रश्नवाचक सर्वनाम में प्रश्न पूछते हैं। तो सर्वनाम का उपयोग आश्चर्य के लिए होता है, नहीं एक्सप्रेस सरप्राइज के लिए होता है, नहीं कंफ्यूजन के लिए होता है, या फिर इरिटेशन के लिए भी होता है। तो इस सब में हम लोग जैसे कि हम कह सकते हैं आपको ना क्या कि आपकी किताब कौन सी है, एक क्वेश्चन उठ रहा है, आपकी किताब कौन सी है, तो बोलिएगा ना हु इज, व्हिच इज योर बुक, आपकी किताब कौन सी है। नहीं, आप किससे बोल रहे हैं, एक फिर ये क्वेश्चन उठ रहा है whom were you speak to, या फिर यह ड्रेस किसकी है, whose is this dress। नहीं, who is there at the door, दरवाजे पर कौन है, who is making noise। मान लिया जाए कि आपको बार बार कोई चिल्ला रहा है बाहर में, आपको नहीं मालूम, तो आप गुस्से में आइएगा, इरिटेट हो जाइएगा सुनकर, तो तुरंत बोलते हैं हु इज मेकिंग नॉइज, हल्ला कौन कर रहा है। खुद देखते हैं जब हम लोग क्लास में, जब आप लोग काफ़ी हल्ला करते हैं, तो हम खुद ऑफिस से आते हैं, आपको डांटते हैं, पहले बताओ कि इस क्लास में हल्ला कौन कर रहा है, कौन चिल्ला रहा है, उसे बाहर निकालो, कहते हैं ना। तो हु इज मेकिंग नॉइज, हल्ला कौन कर रहा है। तो यह इरिटेशन की बात हो रही है, कभी कभी कन्फ्यूजन की बात हो जाती है, कन्फ्यूजन की बात हो जाती है, मतलब कैसे हुआ। तो मान लीजिए कोई दुकान पर आया, कोई भी दुकान पर आया, तो क्या बोलेंगे हम लोग, हु एवर कम टू द शॉप। नहीं, या फिर कुछ भी बोलते हैं कि पहले कौन आया, नहीं विच एवर कम फर्स्ट, तो पहले कौन आया। आप किससे बात कर रहे हैं, ये सब भी आता है इसी में। तो सबसे पहले आपको देखना है कि इसमें ये क्या कहते हैं इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस हैं कौन कौन। देखिए ये सब इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस हैं। व्हाट हुआ, व्हिच हुआ, जो क्वेश्चन क्रिएट करता है, नहीं वो हुआ आपका इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस। व्हाट, व्हिच, हु, हुम, व्हाट एवर, व्हिच एवर, नहीं हु एवर, हुम एवर। तो ये सब क्या करता है कि क्वेश्चन क्रिएट करता है। तो इसी को हम लोग क्या कहेंगे, इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस कहेंगे। ठीक है, चलिए अब इसके बाद हम लोग आते हैं नेक्स्ट में इंडिफिनिट प्रोनाउंस। ठीक है, इंडिफिनिट प्रोनाउंस में देखिए क्या है, तो बोलता है कि प्रोनाउंस रिफरिंग टू द पर्सन और थिंग्स इन ए जनरल वे, नॉट इन ए पार्टिकुलर वे। कहता है कि इसमें जो रिफरिंग जो करेंगे किसी भी पर्सन को, वो क्या करेंगे जनरल वे में करेंगे, मतलब आमतौर पर समान तौर पर सबों को एक साथ लेंगे। नॉट इन ए पार्टिकुलर वे, एक पार्टिकुलर वे में नहीं लेंगे। इज कॉल्ड द इंडिफिनिट प्रोनाउंस। किसी को पार्टिकुलर इसमें नहीं बोला जाएगा। नो बडी अटेंडेड द मीटिंग। देखिए यहाँ पर आपका एग्जाम्पल है ना, नोबडी अटेंडेड द मीटिंग। तो इसमें क्या हुआ कि किसी ने भी बैठक में भाग नहीं लिया। अब किसने, किसी को पार्टिकुलर तो नहीं बोला जा रहा है, किसी ने नहीं लिया। नहीं, जैसे हम लोग खुद क्लास में आप लोगों को बोलते हैं कि ये किसी स्टूडेंट ने SW पूरा नहीं किया, इसका मतलब हम किसी पार्टिकुलर स्टूडेंट को नहीं बोल रहे हैं, पूरे को बोल रहे हैं। तो यही हुआ इंडिफिनिट प्रोनाउंस। नहीं, या फिर देखिए एवरीवन वाज स्माइलिंग, क्या हो गया, ये हर कोई मुस्कुरा रहा है, वाज था, हर कोई मुस्कुरा रहा था। नहीं, आगे हम लोग फिर दूसरा एग्जाम्पल अपने से बनाइए, क्या होगा, बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल होंगे जो आप बना सकते हैं। नहीं, तो इसको बना बना के कोशिश कीजिए। नहीं, मान लिया जाए कि एक सेंटेंस बनाइए, समथिंग इज रॉन्ग देयर, वहाँ कुछ गड़बड़ है। ठीक है, तो इस तरह से सेंटेंस बना के आप कीजिए। आपको ये 3 सेंटेंस यहाँ दिया हुआ है।
और सब अपने से बनाइए आप इसमें सेंटेंस। चलिए अब है कि इंडिफिनिट प्रोनाउंस हैं कौन कौन, बहुत लंबे चौड़े लिस्ट हैं इसके, नहीं इसमें जितने भी हैं आप देख रहे हैं क्या क्या है, देखिए ऑल, एनी, ईच, एवरीवन, फ्यू, मैनी, नाइदर, नॉर, नॉन, नथिंग, सेवरल, सम, समबॉडी, एवरीथिंग, नोबडी, एनीवन, समवन, समथिंग। नहीं ये सब आपका सब जो है वो क्या है, इंडेफिनिट प्रोनाउंस की लिस्ट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं हम लोग डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस। ठीक है, देखिए इसका तो डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस का क्या हो गया, तो कहता है क्या कि इसका हिंदी क्या हुआ, संकेतवाचक सर्वनाम। ठीक है, तो डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस पॉइंट आउट पीपुल और ऑब्जेक्ट्स, देयर आर 4 डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस। तो कहता है क्या डिमॉन्स्ट्रेटिव सर्वनाम क्या होता है, लोगों या वस्तुओं को वो इंगित करता है, पॉइंट करता है। नहीं ये हुआ आपका डोमेस्टिक प्रोनाउंस हुआ। ठीक है, जैसे दिस, दैट, दीज, दोज। अब ध्यान दीजिए, दिस, दैट, दीज, दोज आपको हम लोग पहले पढ़ा चुके हैं, बतलाए हैं ना कि दिस का प्रयोग कहाँ करते हैं, दैट का प्रयोग कहाँ करते हैं। नहीं नज़दीक में जो है वो दिस, दूर में जो है दैट, अगर एक एक है तो, और नज़दीक में अधिक वस्तुएं हैं, एक से संख्या में अधिक है तो दीज, और दूर में अगर एक से अधिक है तो दोज। ये पहले पढ़ चुके हैं आप लोग। देखिए यहाँ दोज आर किया गया है, दिस ईच किया गया है। अगर आप ध्यान से पढ़े होंगे तो आपको 1 बाय 1 इजी वे में आप समझ जाइएगा। अगर नहीं पढ़े होंगे तो बाबू कोई उपाय नहीं है, बिल्कुल नहीं। हम तो कुछ भी नहीं कर सकते हैं, तब हम क्या, कोई भी कुछ नहीं कर सकता है। अगर आपको पिछला दिया हुआ ग्रामर, अभी हम ग्रामर सीरीज चल रहे हैं, उस सीरीज में अगर आप आउट होइएगा तो फिर बाद में आप समझ जाइएगा, सर तो प्रोनाउन पढ़ा है, प्रोनाउन पढ़ा दिया, हाँ ठीक है, अरे हम तो जानते हैं। ठीक है, जानते हैं, अच्छी बात है, लेकिन सिस्टमेटिक ढंग से आपको जानना चाहिए, जानना पड़ेगा आपको। देखिए जैसे आपको यहाँ हम बता रहे हैं कि डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस पॉइंट आउट पीपुल और ऑब्जेक्ट, तो इसमें क्या हुआ, डिमॉन्स्ट्रेटिव सर्वनाम क्या हुआ, लोगों को या वस्तुओं को ये क्या करता है, पॉइंट करता है, बतलाता है। दिस, दैट, तो ये डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस जो हुए वो 4 हुए, दिस हुआ, दैट हुआ, दीज हुआ और दोज हुआ। अब आगे चलते हैं हम लोग इसके एग्जाम्पल की ओर। ठीक है, तो जैसे कि इसका एग्जाम्पल हम आपको देखते हैं, सिंपल सा है इसलिए आपको इसमें नहीं दिए हुए हैं। जैसे कि यह मेरी साइकिल है, दिस इज माई साइकिल, दीज आर केक्स, दैट, दोज आर बर्गर्स। नहीं, दीज आर केक्स एंड दोज आर बर्गर्स, ये केक हैं और वो क्या है, बर्गर हैं। दिस इज माई साइकिल, यह मेरी साइकिल है। तो दिस दैट लगा के जितने भी सब सेंटेंस होते हैं उसका बना लीजिए ना, दिस इज माई बैग। नहीं तो इस तरह से आप बना सकते हैं, दिस इज ए प्रेजेंट फ्रॉम माई अंकल। तो इस तरह से बहुत सारे सेंटेंस आप बना सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं पॉजिटिव नाउन। ठीक है, तो प्रोनाउन, सॉरी पॉजिटिव प्रोनाउन। तो पॉजिटिव प्रोनाउन का हिंदी क्या हुआ, इसको हम लोग कहते हैं अधिकारवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, अधिकारवाचक, ध्यान दीजिएगा हिंदी में एकदम स्पष्ट है, अधिकारवाचक पॉजिटिव प्रोनाउन। तो कहता है क्या कि ए पॉजिटिव प्रोनाउन पॉइंट्स टुवर्ड्स द ओनर ऑफ समथिंग। ओनर, मालिकपन दिखाना है आपको इसमें, समझे कि नहीं, मतलब आप मालिक हैं उस चीज़ के, तो वो उसमें हम दिखाएंगे पॉजिटिव प्रोनाउन। नहीं यहाँ देखिए एग्जाम दिया हुआ है, द ब्लू हैट इज माइन, योर्स इज ऑन द अपर सेल्फ। नीली टोपी मेरी है, नहीं, और उनकी ऊपरी सेल्फ पर है। ठीक है, अगला लेते हैं, माई आंट इज ए ग्राफिक डिजाइनर, दिस कंप्यूटर इज हर्स। मेरी चाची क्या है, ग्राफिक डिजाइनर है, यह उनकी कंप्यूटर है। और एग्जाम्पल लीजिए, दिस ड्रेस इज माइन, यह मेरी ड्रेस है, दिस इज माई ड्रेस, ये भी लिख सकते हैं। दैट स्कूल इज हर्स, दिस इज हर स्कूल, दिस हाउस इज देयर्स, दिस इज देयर हाउस। बहुत सारे सेंटेंसेस होते हैं, इसमें बना सकते हैं, इसमें इजी वे में बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, लेकिन अब आपको देखना है कि पॉजिटिव प्रोनाउन हैं कौन कौन। कि हर हुआ, हीज हुआ, नहीं, माइन हुआ, आवर्स हुआ, दियर्स हुआ, योर्स हुआ, ये सब हुआ आपका पॉजिटिव प्रोनाउन।